देखिए हम लोग बात करने वाले हैं नया टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मैं यहाँ पर स्प्लिटिंग लिखूंगा, स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको ब्रैकेट में क्लियर लिख देता हूँ डेल्टा। धोखे से कोई फैक्टर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जगह स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का फैक्टर एक ही है, एक ही तरह है। अब कुछ फैक्टर मेटल से रिलेटेड होंगे, कुछ फैक्टर लिगेंड से रिलेटेड होंगे। ठीक है, मैं एक साथ बात कर रहा हूँ, अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, एक साथ बात कर रहा हूँ। जरा देखेंगे, ध्यान दें। सबसे पहले बात करता हूँ मेटल से रिलेटेड फैक्टर को पहले, हाँ, मेटल से रिलेटेड फैक्टर पहले, उसमें नाम देता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ठीक है भाई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल में कैसे रिलेटेड है जरा समझिएगा। मैं बोलूँगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, खास अगर मेटल की बात करूँ तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ज़्यादातर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा के, चाहे वो कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल हो, चाहे टेट्राहेड्रल हो, चाहे स्क्वायर प्लेनर हो, वॉट एवर द कॉम्प्लेक्स, हमेशा डेल्टा के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। फिर उसके बाद देखिएगा, ठीक है कि डेल्टा के प्रोपोर्शनल होता है, क्यों होता है, तो मैं बोलूँगा देखिए, एक मेटल है, मेटल में अगर पॉजिटिव चार्ज का एक्सटेंट जितना ज़्यादा होगा वो लिगेंड को उतना ही जल्दी अट्रैक्ट करेगा, और लिगेंड और मेटल के बीच जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी क्लोज होगा, और इंटरेक्शन मोर होने से रिपल्शन भी बाद में मोर होगा, है ना। पहले तो अट्रैक्ट होना जरूरी है, और सीधी सी बात है, रिपल्सिव इंटरेक्शन बाद की बात है। पहले हम लोग क्या सोचेंगे, पहले वो इंटरेक्शन आपस में कैसा है, आपस में इंटरेक्शन अच्छा है तो CFACP हमेशा अच्छा होता है, या डेल्टा भी अच्छा होता है। तो ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, क्या कैसे लिख दूँ भाई, कि एस पॉजिटिव चार्ज ऑन metal increases, the ionic interaction between metal and ligand increases. Ionic interaction between metal and ligand increases, और यही आयनिक इंटरेक्शन जो होता है वो स्प्लिटिंग को काज करता है। सो डेल्टा आल्सो इंक्रीजेस। अब एक पॉइंट मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, आप समझ लेना, इंक्रीजेस। ठीक है, कौन सा पॉइंट भाई, कि इतना होने के बाद रिपल्सन भी मोर होता है और डेल्टा इंक्रीज होता है। ठीक है, इसको ना एक आध प्रूफ से दिखाते हैं। देखिएगा, एक आध हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होना चाहिए, जिससे हमको ये थोड़ा सा विश्वास हो जाए कि ये ऐसा हो रहा है। जैसे देखिएगा, मैं एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको विद वैल्यू याद नहीं करना है, बस नोट करके रख लेना है प्रूफ के लिए। ठीक है, जरा देखेंगे, कोबाल्ट का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एक्वा कॉम्प्लेक्स 2+ चार्ज है, और ये ऑक्टाहेड्रल है तो डेल्टा की बात करूँगा, तो इसका जो डेल्टा वैल्यू है वो मैं वैल्यू के साथ बताता हूँ देख के, कि 900,200 सेंटीमीटर वर्स, ये रिपोर्टेड वैल्यू है, बाकायदा कैलकुलेटेड है। इसी कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का चार्ज बदल दिया जाए, ऑक्टाहेड्रल का ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा, लेकिन कोबाल्ट 2+ से क्या हो गया 3+। तो अगर कोबाल्ट को हम 3+ कर दें तो जो डेल्टा O है इसका वैल्यू, उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखिएगा कैसे भाई, ये हो जाता है 20,760 सेंटीमीटर इनवर्स। ये रिपोर्टेड वैल्यू है। ठीक है,
तो एक देखिए 9200 और कहाँ पहुँच गया 20760, काफ़ी डिफरेंसेस है, ठीक है, काफ़ी डिफरेंसेस है। तो ये क्या चेंजेस इन दोनों में, ना तो लिगेंड बदला है, ना फील्ड बदला है, ना ऑक्टा एक तरह से मेटल बदला है, चार्ज बस बदला है, ओनली चार्ज। तो चार्ज के इंक्रीज होने से CFEC या बोलूँ डेल्टा वैल्यू इंक्रीज होता है, यही चीज़ समझाना चाह रहा था। क्लियर है क्या? प्रूफ भी मिल गया, लॉजिक भी हो गया, ये हो गया पहला फैक्टर। चलो दूसरे फैक्टर में जरा देखें। हाँ देखें भाई, दूसरा फैक्टर क्या लिख रहा हूं कि मेटल विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हाँ एंड द सेम सीरीज मतलब ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट सीरीज तो दोनों फर्स्ट, सेकंड तो दोनों सेकंड, पीरियड बदल के बात नहीं करेंगे, ठीक है। मेटल विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेम सीरीज बट है डिफरेंट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा लंबा हो गया काफ़ी, लेकिन मैं क्लियर करने के लिए ऐसा लंबा कर दिया हूँ। मेटल विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेम सीरीज मेटल, सेम सीरीज का मतलब 3D है तो 3D का कंपेयर करेंगे, 4D का 4D से कंपेयर करेंगे, 5D का 5D के से कंपेरिजन चलेगा, है ना। 3D को 5D से मत करना, वहाँ पर फिर साइज का फैक्टर आ जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, मेटल विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेम सीरीज बट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, अलग होगी। तब हम क्या करें, तो ऐसे में समझिए कि मान लीजिए कि जैसे जैसे हम लोग डी इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, ना चार्ज बढ़ा रहे हैं, ना ही साइज में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, तो डी इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, तो जैसे डी यहाँ पर मेटल के पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप बढ़ाओगे तो भाई इसका पॉजिटिव चार्ज एक्सटेंड कम होगा ना, और पॉजिटिव चार्ज एक्सटेंड कम होगा तो फिर लिगेंड को वो कम अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो लिगेंड को कम अट्रैक्ट करेगा। तो लिगेंड को अगर कम अट्रैक्ट करेगा, है ना, अगर लिगेंड को कम अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, लिगेंड को कम अट्रैक्ट करने से नुकसान ये होगा कि यहाँ इंटरेक्शन कमज़ोर होगा, और इंटरेक्शन कमज़ोर होने से बाद में रिपल्शन कमज़ोर हो जाता है और CFEC वैल्यू भी डेल्टा भी कम हो जाता है। सही है। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, एक लॉजिक लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या, कि एस नंबर ऑफ, बाकी फैक्टर सेम है ना, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस क्या होता है भाई, attraction of metal for ligand decreases, attraction of metal for ligand decreases, so ionic interaction become weak, ionic interaction become weak and hence delta decreases। क्या मतलब हुआ कि सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं डी इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, लेकिन याद रहे कि डी इलेक्ट्रॉन यूज़ करते वक्त लिमिटेशन ये रखना है कि मेटल सेम होना चाहिए, सेम सीरीज का होना चाहिए, साइज में डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, चार्ज सेम होना चाहिए, ऐसा। तो एग्जाम्पल है क्या कोई एक आध, तब ये प्रूफ होगा, अदरवाइज बिना एग्जाम्पल के हमेशा डाउटफुल में रहेंगे। तो देखिए मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल पहले, एक तो पहला वाला उठा लो, कौन, कोबाल्ट H2O 6 और 2+, है ना। इसका जो डेल्टा वैल्यू है, ऑक्टाडेल है तो डेल्टा O ये है, थोड़ी देर पहले देखे थे 9200 सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, 9200 सेंटीमीटर इनवर्स था। एक कॉम्प्लेक्स बदलता हूँ, मैंने क्या लिया, कोबाल्ट की जगह निकिल, और यहाँ ले लिए H2O 6, और चार्ज वार्ज अभी भी सेम रखा है, चार्ज सेम है, लिगेंड सेम है, मेटल थोड़ा सा डिफरेंट है, फील्ड भी सेम है, दोनों ऑक्टेडल है। तो अब देखिए ऐसे में क्या हुआ, ये जो है वो D7 कॉन्फ़िगरेशन आता है, ये जो रखता है वो D8 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, तो भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। अब वैल्यू देखें, वैल्यू बता देता हूँ, तो वैल्यू होता है यहाँ पर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये 8500 सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत बड़ा अंतर नहीं आया, लेकिन आया तो 100 का अंतर तो लगभग आया है। तो ये किसका असर है,
केवल मेटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का असर है। तो ये हो गया दूसरे का प्रूफ के साथ डिस्कशन। फैक्टर सफिशिएंट तीसरे में चलो। तीसरा फैक्टर देखें मेटल से रिलेटेड। तीसरा फैक्टर मैं ले रहा हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना। अब किसका, तो डी ऑर्बिटल का, सीधी बात। तो अब क्या कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इनडायरेक्टली आप इसका साइज भी बोल सकते हो, इनडायरेक्टली साइज। लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि साइज कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, वो अलग बात है। लेकिन साइज का इनडायरेक्टली इफेक्ट है। देखिए ग्प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा हूँ, लेकिन ये कब अप्लीकेबल होगा? सेम इफ सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे ऐसे चलोगे, और सेम ग्रुप है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये बहुत अच्छा इसका असर दिखता है। कहने का मतलब बाकी इफेक्ट को नेग्लेक्ट करो। तो ऊपर के तीनों जो पढ़ रहे थे, दो पढ़े हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो दोनों को सेम रखो, और ग्रुप तो सेम होगा ही। कहने का मतलब इधर उधर ग्रुप भी नहीं जाना है, ऐसे ऊपर से नीचे चलेंगे तो आपकी बात अच्छी रहेगी। तो क्या करें इस केस में, ध्यान देना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा के। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा के। कहने का मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उतना ज़्यादा डेल्टा वैल्यू। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उतना ज़्यादा डेल्टा वैल्यू होता है। क्या है इसके पीछे का रीज़न, थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई, है ना। कैसे जरा समझे। जैसे हम ऊपर से नीचे चलते हैं, कोई भी मेटल में हम 3D 4D से होते हुए 5D सीरीज कर चले जाते हैं। 3D मतलब स्कैंडियम वाला, 4D मतलब उसके नीचे, 5D उसके नीचे, डी ब्लॉक सीरीज में बात कर रहे हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर, है ना, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो सकता है साइज आसपास हो जाता है, वो अलग बात है ना। लेकिन भाई कोई लोग बोलते हैं कि लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सर, तो साइज कैसे बढ़ गया? अरे बढ़ा नहीं तो लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा हावी मत होने दो। बढ़ा नहीं है तो घटा थोड़ी है, घटा भी नहीं है साइज, है ना। ऊपर से नीचे जाने पर साइज मोस्टली बढ़ता है। अब लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण वो बढ़ नहीं पाए, लेकिन घटा भी नहीं है, ये याद रखेंगे, है ना। तो यहाँ देखेंगे कि मेन कारण क्या है इसका। तो 3D से 4D जैसे गए, अभी तो साइज बढ़ रहा है, इसका साइज उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, क्योंकि लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन आ गया है। लेकिन बढ़ा है, इतना तय है, थोड़ा बहुत बढ़ा है। अब ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ लिख देता हूँ साइज इंक्रीजेस, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बोल रहा हूँ, साइज के हिसाब से डिक्रीजेस। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होता है तो ये क्या होता है कि लिगेंड को बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करने लगता है। तो अट्रैक्शन फॉर लिगेंड इंक्रीजेस, अट्रैक्शन फॉर लिगेंड इंक्रीजेस, और अट्रैक्शन फॉर लिगेंड इंक्रीजेस क्या क्या बोला, साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, और अट्रैक्शन फॉर लिगेंड इंक्रीज हो रहा है। तो इन फैक्टर से क्या होता है, साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, अट्रैक्शन फॉर लिगेंड इंक्रीजेस, तो डेल्टा आल्सो इंक्रीजेस। ये इसका फैक्ट है, मैं यही लिख देता हूँ, डेल्टा आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है भाई। अब एक आध एग्जाम्पल से प्रूव कर लेते हैं, या कोई एग्जाम्पल इस सीरीज़ का हो जिसमें हमको वैल्यू से पता चल जाए। तो देखिएगा, मैं इसके प्रूफ के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक ही सीरीज़ का एग्जाम्पल उठाऊंगा, जैसे कोबाल्ट सीरीज़ है, और लिगेंड सेम रखूँगा, चार्जेस सेम रखूँगा। जरा देखेंगे, कोबाल्ट, अमोनिया, होल 6 3+ चार्ज। ठीक है, सबसे कॉमन कॉम्प्लेक्स है। फिर इसी के जस्ट नीचे, कोबाल्ट के नीचे कौन आता है, रोडियम, और अमोनिया, होल 6 3+ चार्ज। फिर इसके नीचे आ जाइए, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम आता है, इरिडियम, है ना, इरिडियम। फिर यहाँ पर अमोनिया, होल 6 और 3+ चार्ज। इस तरह से कोबाल्ट होता है, रोडियम होता है, इरिडियम होता है। और अब वैल्यू की बारी है, किसके, डेल्टा O की वैल्यू की। तो यहाँ देखना डेल्टा O वैल्यू की में क्या डिफरेंसेस है, प्रैक्टिकल वैल्यू है ये।
23,000, सबसे ऊपर है 23,000 सेंटीमीटर यूनिवर्स। फिर दूसरा है 34,100 सेंटीमीटर यूनिवर्स, और तीसरा जो वैल्यू है उसको देखना 41,200 सेंटीमीटर यूनिवर्स। इस तरह से अब साफ साफ आप देख लीजिए, वैल्यू 3 वैल्यू आपको दिखाया गया है, तीनों वैल्यू में नीचे जाने पर बढ़ रहा है। और डिफरेंसेस किस चीज़ का है? मेटल के अलावा किसी चीज़ का डिफरेंसेस नहीं है। किसी भी ग्रुप में जाओ वैल्यू इसी तरह ही बढ़ता है जैसे अभी बढ़ रहा है, भले वो थोड़ा सा वैल्यू कम ज़्यादा बढ़े लेकिन बढ़ता है। और आप देखेंगे यहाँ पर 23 आया, 23 के बाद सीधा 34 हो गया, 34 के बाद 41 हो गया। काफ़ी इंक्रीज़ है, काफ़ी इंक्रीज़ है, लगभग 10-10 हज़ार का इंक्रीज़ दिख रहा है मुझे। तो ये इंक्रीज इसको प्रूफ कर दिया कि हम जो बात कर रहे थे वो सही बात कर रहे थे। तो दिस इज द फैक्टर नंबर 3, और ये मेटल के लगभग फैक्टर मैंने खत्म किया है। ठीक है, चलो अब लिगेंड के फैक्टर में चले। मेटल के सारे इफेक्ट हो गए हैं, अब हम लोग फैक्टर्स लिगेंड से रिलेटेड बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले नेचर ऑफ लिगेंड की बात करता हूँ, इसी में कंटिन्यू करके बता रहा हूँ मैं। तो 4th नंबर, लेकिन ये है लिगेंड का। ठीक है, लिगेंड का शुरुआत हो गया है। तो पहला 4th, लिगेंड में पहला और टोटल में 4th। मैं लिखता हूँ नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड की बात करता हूँ। ठीक है, क्या समझेंगे? नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड इन द सेंस लिगेंड का पावर, है ना। लिगेंड जो स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा कराता हो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाता है, लिगेंड जो स्प्लिटिंग कम कराता हो वीक लिगेंड कहलाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग में भी ऑर्डर की बात आए, वीक में भी आपस में कम ज़्यादा की बात आए, तो वहाँ पर हमको डेल्टा वैल्यू से कंपेयर करना पड़ता है। इसको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स में लिगेंड को लगा के प्रूफ किया गया है और एक ऑर्डर बना दिया गया है ना। उस ऑर्डर को बाद में नाम देते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। क्या बोल रहा हूँ भाई, वापस रिपीट करता हूँ। जो लिगेंड स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा कराता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाता है, जो लिगेंड स्प्लिटिंग कम कराता है वो वीक लिगेंड कहलाता है। लिगेंड को एक ही कॉम्प्लेक्स लेके एक ही चार्ज के साथ लिगेंड को बदल कर बार बार CFEC निकालने की प्रैक्टिस किया गया, और देखा गया कि सारा चीज़ सेम रख रहे हैं, मेटल सेम, ऑर्डर चार्ज सेम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, है ना, फील्ड सेम, और लिगेंड बस बदलने से उनके CFEC में अंतर आता है। तो इससे पता चला कि लिगेंड का इफेक्ट भी पड़ता है। फिर उस अंतर के हिसाब से लिगेंड को अरेंज कर दिया गया, और उस अरेंजमेंट का नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो मैं उसी को लिख के दिखा देता हूँ भाई क्या है। वापस देखिए क्या नेचर ऑफ लिगेंड, मैं लिखता हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वैल्यू, पहला बात। दूसरा पॉइंट, लिगेंड दैट causes more splitting known as strong ligand, third point, ligand that causes less splitting known as weak ligand, अब स्ट्रॉन्ग और वीक मैं बांट दूंगा तो भी जो स्ट्रॉन्ग है उसमें दिक्कत आएगा। तो मैं लिखता हूं बेस्ड ऑन देयर डेल्टा वैल्यू ligands are arranged in an order known as spectrochemical series, known as spectrochemical series, है ना। ये इतना पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, एज इट इज लिखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बना के दिखा देता हूँ, है ना, उसको याद कर लेना। मैं लो से हाई की ओर बढ़ूंगा, अब जैसे भी चाहें आपकी मर्जी होती है कि आप हाई से लो कर लो से हाई कर लो, है ना, जैसा भी। एक को लिख के याद करना, दोनों तरह से कंफ्यूज नहीं होना है।
ठीक है, मैं आपको लो से हाई लिख के दिखा रहा हूँ। देखेंगे सबसे नीचे लो आयोडीन माइनस Br माइनस S2 माइनस, S2 बनने के बाद SCN माइनस, SCN के बाद Cl माइनस, N3 सिंगल माइनस, F माइनस, यूरिया OH माइनस, OH माइनस के बाद देखें C2H5OH, फिर यहाँ से C2O4 ये अल्कोहल है, C2O4 2 माइनस, O2 माइनस, वाटर, फिर यहाँ से देखें NCS सिंगल माइनस, फिर आता है GLY ग्लाइसिनेटो, फिर अमोनिया और पिरिडीन एक जैसा होता है लगभग। फिर यहाँ से देखें इथिलीन डायमीन और जो SO3 2 माइनस है वो लगभग एक जैसे होते हैं, कॉमा करके लिख दिया हूँ। फिर यहाँ से देखें NH2OH, बाईपिरिडीन और फिनेंथ्रीन, ये दोनों लगभग एक जैसा, कॉमा करके अलग किए हैं। फिर यहाँ देखें NO2, फिर NO2 के बाद मिथाइल, मिथाइल के बाद मिथाइल के लगभग इक्वल में रहता है कौन, फिनाइल, फिनाइल को शॉर्ट में लिखा हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से R3P, R3P के बाद CN और CN के बाद छोटा सा लिख दिया हूँ CO, चलेगा, ध्यान रखें CN के बाद CO है, काफ़ी इतना ऑर्डर। अब हालांकि और भी लिगेंड है वो भी छूटा हुआ है, लेकिन बहुत सारा चीज़ आ गया है जो जिनको हमको पढ़ना होता है, जिसकी हमकी ज़रूरत होती है वो सब यहाँ पर है, तो आपको और बाहर कोई सर्च करना नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि लगभग यहाँ तक ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है, बाउंड्री लाइन है। कभी कभी इसको स्ट्रॉन्ग की तरह, कभी कभी वीक की तरह लेते हैं, लेकिन फिलहाल ये बाउंड्री लाइन है। तो वाटर तक मैं लेता हूँ, वाटर तक लगभग क्या हो जाता है, वीक है, ये वीक है, जितना अंडरलाइन किया वो वीक है, और जो नॉन अंडरलाइंड है वो स्ट्रॉन्ग में आता है। तो इससे हम लोग को अरेंजमेंट में आसानी होगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में इसका इफेक्ट दे सकते हैं कि सब कुछ सेम है, केवल कोई लिगेंड डिफरेंट है, तो भी आपको CFC ऑर्डर निकालना आसान होगा। जैसे देखिए, मैं आप लोग नीचे लिखना, मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ। कैसे भी देखें, कैसे सपोज करिए कोबाल्ट का है, कैसे ऐसा मैं अपने से बना रहा हूँ, COCl6 और 3 माइनस एक हुआ, किसने दे दिया CO वाटर होल 6 और 3 प्लस, 4 सेम रखा हूँ, कोबाल्ट सेम रखा हूँ, फील्ड सेम रखा हूँ। तो आप देखिए क्लोरीन वीक लिगेंड है और वाटर थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर की ओर है, हालांकि वो भी वीक है लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर के साइड में है, मतलब क्लोरीन यहाँ आता है, वाटर यहाँ आता है, ये पीछे है, ये आगे है। तो आंसर किसका ज़्यादा होगा, डेल्टा का, डेल्टा वैल्यू इसका ज़्यादा होगा। क्लियर है क्या, और डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होगा तो CFC भी ज़्यादा हो सकता है ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। ये हो गया कितना, कौन सा फैक्टर, चौथा फैक्टर। चले नेक्स्ट हम चले, देखिए अब एक लास्ट फैक्टर बताता हूँ, पांचवा फैक्टर। पांचवा फैक्टर में ज्योमेट्री, अब दोनों, ये लिगेंड का भी नहीं है, ये मेटल का भी नहीं है, दोनों इंडिविजुअल दोनों का मिला के है। क्या बोलूँगा, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। कुछ बुक में नंबर ऑफ लिगेंड भी लिखा होता है, लेकिन नंबर ऑफ लिगेंड और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ लिगेंड एक्चुअली रेगुलर सीक्वेंस नहीं देता, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ लिगेंड सब आ जाएगा, है ना। देखिए ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स में याद रखना कि जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स है और स्क्वायर प्लेनर, इनको हम देख चुके हैं इसलिए इसी को ले रहा हूँ कि इन सब कॉम्प्लेक्स में टेट्रागोनल है, ये बीच वाला टेट्रागोनल, इन सब कॉम्प्लेक्स में आपने देखा है डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू ऐसे आता है ना। तो यहाँ पर आप देखें ये भी ML4 टाइप है, ये ML6 टाइप है, ये भी ML6 टाइप है और ये ML4 टाइप है। तो नंबर ऑफ लिगेंड का कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं दिख रहा है, एक 4 वाला कम है, एक 4 वाला ज़्यादा है, इसलिए मैं नंबर ऑफ लिगेंड ना बोल के बोला हूँ ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि ये सीधी सी बात है, इधर से इधर चलने पर
मेटल और लिगेंड इंटरेक्शन काफ़ी हाई हुआ होगा और मेटल लिगेंड इंटरेक्शन हाई है तो यहाँ पर जो डेल्टा वैल्यू है इसलिए वो भी ज़्यादा है। ये यहाँ पर घटना हुआ है। तो इसको तो आपको याद ही करना है और आपको तो बकायदा वैल्यू भी बता चुके हैं भाई, कैसे कि डेल्टा ओ के सेंस में डेल्टा टी अगर निकालना हो तो याद रखिएगा डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ होता है। फिर उसी तरह एक और रिलेशन बात किए थे, डेल्टा एस पी करना हो तो 1.33 इंटू डेल्टा ओ होता है। ये दो काफ़ी है। अब टेट्रागोनल से और नहीं बात करूँ क्योंकि टेट्रागोनल में अलग से निकालना पड़ेगा, तो ये दोनों को याद रखना आप। ठीक, तो ये पांचवा फैक्टर हो गया। तो इस तरह से फैक्टर्स अफेक्टिंग फिनिश होता है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको।